रघुवीर सहाय की एक लाइन है कि जब समाज टूट रहा होगा तो कुछ लोग उसे बचाने नहीं, उसमें अपना हिस्सा लेने आएंगे। चिराग पासवान को सामान के साथ उनके बंगले से बाहर फिकवा दिया गया था। चिराग पासवान की पार्टी तोड़ दी गई थी। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। बिहार की राजनीति में नाम और कद बड़ा बना चुके चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2014 से भाजपा के साथ गठबंधन में जुड़े चिराग पासवान को 2019 तक पूरा सम्मान मिला, लेकिन 2020 से सब कुछ बदलने लगा। 2020 में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के कारण एनडीए से भाजपा ने बाहर कर दिया और तब से लेकर अब तक कई मौकों पर चिराग के साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसमें उन्हें भाजपा से मदद की दरकार थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसके उलट इन्हीं 3 सालों में कम से कम ऐसे 3 मौके आए हैं जब भाजपा ने चिराग की मदद को लेकर अपना भला किया है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि चिराग पासवान का सब कुछ जब बर्बाद हो रहा था तो उस वक्त मदद करने की बजाय तमाशा देखने वाली भाजपा के साथ आज एनडीए में चिराग शामिल क्यों हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचतत्व। जब उनके पिता रामविलास पासवान की मौत हुई थी तो वे थोड़ा कमजोर हुए थे। सामने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव था जिसमें उन्होंने जदयू के खिलाफ मुहिम चला दी। चुनाव में खास फायदा नहीं हुआ। जदयू को तो चिराग ने 3 दर्जन सीटों पर झटका दे दिया, लेकिन अपनी पार्टी के लिए एक ही उम्मीदवार जिता सके और चुनाव का नतीजा आने के कुछ दिन बाद ही वो इकलौते विधायक भी जदयू से मिल गए। जदयू के साथ तब भाजपा थी, लेकिन भाजपा ने इसका कोई विरोध नहीं किया। चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते नहीं थकते थे, लेकिन चिराग के राम यानी नरेंद्र मोदी ने उनकी कोई मदद नहीं की। बाद में जब चिराग पासवान को उनके चाचा और सांसदों ने अकेले छोड़ नई पार्टी बना ली, पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने तब भी चिराग की मदद नहीं की। रामविलास पासवान की जगह चिराग से अलग हुए उनके चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, लेकिन चिराग भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोले। चिराग पासवान के पिता का जो बंगला दिल्ली में आवंटित हुआ था उसे भी केंद्र सरकार ने खाली करवा लिया। चिराग ने तब भी भाजपा का विरोध नहीं किया। यही नहीं, 2020 के बाद हुए 3 विधानसभा के उपचुनावों में चिराग ने एनडीए का हिस्सा न होते हुए भी भाजपा के उम्मीदवारों का ही समर्थन दिया। नागालैंड में चिराग की पार्टी ने 19 उम्मीदवार उतारे, लेकिन भाजपा के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं दिया। तो आखिर चिराग ने उस भाजपा पर इतनी मेहरबानी क्यों की जिसने बीते 3 सालों में उन्हें कुछ भी नहीं दिया? चिराग आज एनडीए का सदस्य बन चुके हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि बंगला गया, परिवार टूटा, फिर भी नरेंद्र मोदी का विरोध चिराग पासवान ने क्यों नहीं किया? दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए की बैठक से पहले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने एक दिन पहले ही एनडीए में जाने की घोषणा की है। चिराग पासवान ने बताया कि एनडीए से नाता तोड़ने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने 2020 में एनडीए छोड़ने और अब वापस गठबंधन में वापसी करने का भी कारण बताया। चिराग पासवान ने कहा कि 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर वापस एनडीए में आ गए थे, तभी से लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने गठबंधन से अलग होने का मन बना लिया था। उनकी पार्टी नीतीश कुमार की नीतियों के हमेशा विरोध में रही है। उस समय पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रामविलास से कहा था कि ये बीजेपी का गठबंधन है, जेडीयू का नहीं।
चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए उनकी पार्टी को हराना चाहते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोजपा के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की थी। नीतीश की इस नीति की वजह से रामविलास पासवान ने एनडीए से अलग होने का मन बना लिया था। उनके निधन के बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो नीतीश एनडीए में थे, इसलिए चिराग ने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एनडीए में रहना संभव नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि एनडीए से अलग होने के बाद भी चिराग पासवान ने पीएम मोदी और भाजपा का विरोध क्यों नहीं किया। इस मामले में चिराग पासवान का कहना है कि 2020 से लेकर अब तक उन्हें कई बार भड़काया गया। उनसे कहा गया कि बीजेपी सरकार ने दिवंगत रामविलास पासवान का बंगला खाली करवा दिया, परिवार को तोड़वा दिया, फिर भी बीजेपी का साथ क्यों नहीं छोड़ा। चिराग ने कहा कि लोजपा और एनडीए की नीति एक जैसी है, बीजेपी से उनका कभी भी विवाद नहीं रहा। उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार से दिक्कत थी, बीजेपी से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं थे, इसलिए एनडीए को छोड़ा। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से उनका प्रेम एनडीए छोड़ने के बाद भी जारी रहा। यही वजह थी कि पिछले कुछ उपचुनावों में चिराग ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी किया था। चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ लड़ेंगे। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की कुछ चिंताएं थीं, इन्हें शर्तें कहा जा रहा था, लेकिन ये शर्तें नहीं बल्कि चिंताएं थी। इस वजह से गठबंधन में थोड़ी देर हो रही थी। इस बारे में उनकी बीजेपी से बात हुई है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ पंचतत्व के साथ। नमस्कार।